नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 मार्च को संपूर्ण भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस समय जो गर्मी पड़ रही है वो किसी न किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से रिलेट की जा सकती है, क्योंकि इस समय मार्च के आखिर में आते आते भी भारत में किसी भी जगह पर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं पहुंचता है, जबकि ज़्यादातर अगर हम आंकड़े देखें तो 20 से 30 या कई बार 40 शहर इस समय ऐसे हो रहे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है। और अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और इलाकों पर भी इसी तरह की प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसमी सिस्टमों की वर्तमान स्थिति आप देखिए, उत्तर भारत में कोई वेदर सिस्टम नहीं है जो पहाड़ों पर कोई सक्रिय बदलाव कर सके मौसम का, लेकिन हवाओं का रुख क्या रहेगा उत्तर भारत से आने वाला, वो ज़रूर मौसम पर अपना प्रभाव दिखाएगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर लगातार दक्षिण पश्चिमी दिशा की आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं और इन हवाओं के कारण पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर मौसम सक्रिय बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ रेखा सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया के बीच में बनी हुई थी, जिसकी वजह से सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल डेवलप हो रहे हैं और बादलों के डेवलप होने के कारण कई हिस्सों में मौसम भी प्रभावित हो रहा है। तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान और कहां पर फिर से हीट वेव का शिकंजा और कसेगा, आइए जानते हैं। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं मॉडल का पूरा प्रोजेक्शन यही है कि आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के बीच में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन बादलों से आप किसी भी तरह के मौसमी सक्रियता की उम्मीद फिलहाल नहीं कर सकते। सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़े बहुत बादल ऐसे बन सकते हैं या ऐसे बादल आ सकते हैं जिनसे हल्की फुल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है या धूल भरी आंधी चल सकती है, लेकिन बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए और बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर इस तरह की संभावना है। बाकी उत्तर भारत का हिस्सा श्रीनगर और गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम से लेकर कटरा, उधमपुर, जम्मू समेत जम्मू कश्मीर का सभी क्षेत्र और साथ ही साथ शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना और बिलासपुर से लेकर लाहौल स्पीति हो, कुल्लू मनाली हो या फिर उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल से लेकर चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का समूचा जो पहाड़ी इलाका है, इन सभी भागों में भी मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। और जो यहाँ पर प्लेजेंटली कूल वेदर दिन में बन रहा था, अब उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इन सभी तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान दिन के खास तौर पर ऊपर जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान ज़रूर नॉर्मल या नॉर्मल के नीचे ही बने रहेंगे, क्योंकि हाल के समय में जो बारिश हुई थी उसका असर भी यहाँ पर रहेगा। और साथ में जब भी क्लियर वेदर होता है तो न्यूनतम टेम्परेचर पहाड़ों पर आमतौर पर औसत से ऊपर नहीं जाते हैं। तो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, साथ ही साथ राजस्थान, ये सभी का सभी इलाका पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं की गिरफ्त में रहेगा। ये हवाएं ड्राई होंगी और काफ़ी वार्म होंगी, क्योंकि अब ये प्लेन्स की तरफ से ज़्यादा आ रही हैं। सेंट्रल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग प्लेसेस से पहाड़ों पर से आने वाली ठंडी हवाओं का समय धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है और इसी वजह से इन हवाओं में ठंडक भी कम हो रही है। लेकिन आप जानते हैं कि सुबह के समय उत्तर भारत में चाहे अमृतसर हो या फिर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा या फिर अम्बाला और यमुनानगर, कैथल, जींद, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, पलवल, सिरसा, हिसार, फतेहगढ़, फतेहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में जो अभी हवाएं चल रही हैं सुबह के समय, वो थोड़ी ठंडक लेकर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में भी यही स्थितियां हैं और साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल यूपी, ईस्ट यूपी में भी हालात इसी तरह से हैं और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी हैं। लेकिन राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर हवाओं का रुख अब पश्चिमी दिशा की डायरेक्ट पश्चिमी हवाएं हो गई हैं, तो यहाँ पर सुबह की ठंडक भी कम हो गई है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, अजमेर और अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू समेत सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और जो दक्षिण पूर्वी इलाका है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, माउंट आबू का, इन सभी भागों पर पश्चिमी शुष्क और बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान दोनों ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा बदतर होने वाले हैं आने वाले दिनों में। आशंका यह है कि मार्च का जो समय बीत रहा है वो बेहद ज़्यादा गर्मी के साथ यहाँ पर बीतेगा और इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियाँ रहेंगी। सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स में भी लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज से लेकर वाराणसी, गोरखपुर तक सभी जगहों पर तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ड्राई विंड्स लगातार यहाँ पर चलेंगी। सेंट्रल इंडिया में बात करें तो यहाँ पर भी हालात कमोबेश उत्तर भारत की तरह ही रहेंगे। हालांकि उत्तर भारत की तुलना में टेम्परेचर सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा होंगे और
अनुमान यही है कि गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, सौराष्ट्र और कच्छ, समूचा गुजरात का रीजन और मध्य प्रदेश का पश्चिमी तथा पूर्वी हिस्सा और साथ ही साथ महाराष्ट्र का पूरा विदर्भ से लेकर कोंकण गोवा तक का रीजन, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं यहां पर पहुंचेंगी। और अब जो दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र पर बादल बन रहे थे, कुछ इलाकों में बारिश हो रही थी, अब स्थितियां बदल रही हैं और यहां पर जो बादलों का प्रभाव था वो साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा श्रिंक हो रहा है। तो यहाँ कोंकण गोवा के दक्षिण हिस्सों में यानी अलीबाग के नीचे रत्नागिरी और साथ ही साथ दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का जो हिस्सा था, इन भागों में भी अब ड्राई वेदर हो जाएगा। ड्राई वेदर होते ही यहाँ पर हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और इसके चलते लगातार टेम्परेचर बढ़ेंगे तो हीट वेव कंडीशंस महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर बंगाल की खाड़ी की दिशा से कुछ हवाएं पहुंचेंगी। ये हवाएं थोड़ी सी आर्द्रता लेकर आएंगी। कुछ इलाकों में बढ़ते तापमान के बीच में बादल डेवलप हो सकते हैं और डस्ट स्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ये प्योरली प्री मानसून एक्टिविटीज़ होंगी। यहाँ पर ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वेदर कंडीशन नहीं है। ये गर्मी के बीच में मॉइस्चर का आना और उसके साथ कंडेंसेशन होना बादलों का और बारिश या आंधी के साथ बूंदाबांदी हो जाना, ये प्री मानसून नेचर होता है। और मार्च से लेकर मई के बीच में ये सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साथ ही साथ साउथ इंडिया के भी रीजन्स में देखने को मिलता है। यहाँ पूर्वी भारत की तरफ देखें तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। यहाँ पर सीधी पश्चिमी हवाओं का असर कम रहेगा और यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलेंगी बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो इन हवाओं के बीच में अब ये समय आ रहा है जब काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर शुरू हो जाता है और इसमें छोटा नागपुर पठार जो है वो होता है प्रभावित। और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा जिसमें बिहार के क्षेत्र शामिल हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके शामिल हैं। तो ये वो रीजन होंगे जहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली ये हवाएं अचानक थंडरस्टॉर्म, डस्टॉर्म को डेवलप कर सकती हैं और इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है। अप्रैल के मिड के बाद इस तरह के मौसम में काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं और कई बार ये काल बैसाखी यहाँ पर काल भी बन जाती है लोगों के लिए। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं। इंटेंसिटी की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पूर्वोत्तर में मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चेनापुजी में ज़बरदस्त बारिश हुई है। साथ ही साथ अरुणाचल के कई जगहों पर बहुत अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो लगातार जारी है और इसी वजह से यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी वो ओवरकम हो रही है। अनुमान यह है कि बारिश यहाँ पर इसी तरह से जारी रहेगी आने वाले दिनों में भी। 24 घंटों के बाद भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, जबकि कर्नाटक के तटीय इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी तटीय और दक्षिणी आंतरिक इलाके जो तटवर्ती रीजन से सटे हुए हैं और केरल, लक्षद्वीप, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में इस समय 1 महीना बीतने को है प्री मानसून का और यहाँ पर बारिश ना के बराबर हुई है, जो कि एक अच्छा खासा बारिश वाला रीजन है प्री मानसून सीजन में। तो यहाँ पर अब शुरुआत हुई है। केरल में अच्छी वर्षा हो रही है, लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश होगी, तटीय कर्नाटक में भी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में फिलहाल बहुत ज़्यादा सक्रिय मौसम नहीं रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि तमिलनाडु में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। प्री मानसून सीजन है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है तमिलनाडु और रायलसीमा तथा तेलंगाना का, इन सभी भागों पर मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण बढ़ती गर्मी के बीच कंडेंसेशन हो सकता है और थंडर क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।